हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपी पैरामेडिकल CAHET एडमिशन सेशन 2026 एंड 27 के लिए मॉपअप काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो चुका है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट से लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब कंप्लीट आपका एडमिशन प्रोसीजर क्या कुछ रहने वाला है। छोटी सी गलतियां है जो हर बार बच्चे करते हैं, आपको नहीं करना है। पूरी कंप्लीट अपडेट इस वीडियो में देने वाला हूँ, लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा। बिल्कुल दोस्तों, बारीकी से सब कुछ बताने वाला हूँ। ये ABVMU की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर पहुँच जाओ तो फिर इधर पे चले आना। उसके बाद में आप देखिए, बैचलर और मास्टर कोर्सेज का अलॉटमेंट जारी कर दिया गया है। ये बैचलर का है, नीचे मास्टर का है। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई किए थे तो इधर पे क्लिक करो लॉगिन वाले ऑप्शन पर। आकर के रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड इंटर कर लो। लॉगिन करोगे लेफ्ट कॉर्नर पर बिल्कुल टॉप पर डाउनलोड योर अलॉटमेंट रिजल्ट का आ जाएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपने मास्टर कोर्सेज के लिए किया था तो ये नीचे आइए, इधर पे लॉगिन कर लीजिए आईडी और पासवर्ड इंटर करके। तो आप भी अपना अलॉटमेंट देख सकते हैं कि आपको सीट अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। अब यहाँ पर एक सावधानी बरतनी चाहिए आपको। जैसे देखिए दोस्तों, जिनको भी सीट अलॉट हो गई है, आप एडमिशन लो मत लो, डिक्लाइन करो, फ्रीज करो, कुछ भी करो, आपके 5,000 रुपये आपको नहीं मिलने वाले। बात क्लियर। जिन बच्चों को सीट नहीं मिला है, जिनको फर्स्ट में नहीं मिला था, मॉपअप में नहीं मिला है, उन बच्चों का सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपये रिफंड हो जाएगा। जो पासबुक लगाया था आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम उसमें, लेकिन उसके लिए 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। ABVMU को सभी लोग मतलब यूपी में लगभग 3 से 4 महीने में सिक्योरिटी फीस वापस आती है, उसके पहले नहीं आएगा। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं होगा, जो पासबुक लगाए डायरेक्ट से उसमें आपके पैसे आ जाएंगे। बात क्लियर। लेकिन दोस्तों, आप अपने कॉलेज से अपने कोर्स से सेटिस्फाइड हैं तब जा कर के फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। 40,000 रुपये ऑनलाइन के माध्यम से सबमिट करेंगे, जिसके बाद आप वो डाउनलोड कर पाएंगे अलॉटमेंट रिजल्ट। फिर सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइए कॉलेज में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। 12 से 18 अगस्त के बीच में इन्होंने यहाँ से हटा दिए, तो मैं आपको बता दूँ, आप अपना अलॉटमेंट रिजल्ट अभी से डाउनलोड कर सकते हो। और 12 से 18 के बीच में डेट ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूँ। 12 से 18 के बीच में आप लोग अपना अलॉटमेंट डाउनलोड कर सकते हो और कॉलेज में जा कर के वेरिफिकेशन करा सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। छुट्टियों के दिन भी खुले रहेंगे आपके कॉलेज, लेकिन ध्यान रखिए, ये मतलब ABVMU नहीं बोल रही, मैं बोल रहा हूँ। कोशिश करें 15 अगस्त को ना जाए, क्योंकि पता है आपको इस दिन कॉलेज यूनिवर्सिटी हर कोई बिजी होता है, तो थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा, एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी जा सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा इसको एक बार अवॉइड करिए। 16 को जाइए, आज चले जाइए, कल चले जाइए, ठीक है, कभी भी जाइए, लेकिन इस डेट में जाने से थोड़ा सा बच्चे। बाकी आपको 18 के बीच में कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, वेरिफिकेशन करा सकते हो। और एक चीज़ दोस्तों, जिनको प्राइवेट कॉलेज मिला है वो श्योर नहीं है कि कॉलेज अच्छा है या फिर नहीं है, तो आप 12 से 18 के बीच में अपने कॉलेज में पहुंच जाए। सबसे पहले कैंपस खुद से देख ले, अगर आपको ठीक लगता है वहीं पर अपने अकाउंट से 40,000 रुपये सबमिट करो। फिर आसपास में कोई कंप्यूटर की दुकान दिखेगी, वहां से एक प्रिंट निकाल लो, 2-3 प्रिंट निकालना, एक अपने पास रखना और एक यहाँ पर जमा कर देना। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स और जो लगे हैं उनको आप दे दीजिएगा। दूसरी चीज़, अब सबके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर आखिर में हमारे क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आप अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करोगे ना, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाएगी, आप वहाँ देखो। उसके पहले मैं बता देता हूँ, लेकिन जिन बच्चों को KGMU में सीट मिली है उनके लिए एडमिशन प्रोसीजर थोड़ा सा अलग रहने वाला है। उनको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से फीस सबमिट करना होगा। अभी पहले इधर पे देखो डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लगेंगे, मैं और भी क्लियर कर दूंगा, जो ज़रा भी आपको डाउट नहीं रहेगा। दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, ये मुझे पता है, तो मैं समझा रहा हूँ। देखिए, पहली चीज़, अभ्यर्थी को आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट के समय मूल प्रमाण पत्रों दस्तावेजों के साथ एक स्वप्रमाणित फोटोकॉपी सेट लाना आवश्यक है। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाएंगे और उसका एक प्रिंट आउट सबमिट किया जाएगा। तो आप 3 से 4 प्रिंट आउट करा लीजिएगा सभी डॉक्यूमेंट्स के।
और जैसे फ्यूचर में कोई फॉर्म वगैरह आता है आप अप्लाई कर पाओगे। बात क्लियर है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपके यहाँ पर सबमिट हो जाएंगे। ओरिजिनल सबमिट होगा, एक फ़ोटोकॉपी सबमिट होगा सभी का। मूल प्रमाण पत्र केवल अकादमिक सत्र की शुरुआत 1 अगस्त 2026 में जमा करने होंगे। ठीक है, नीचे ये लिख दिया इन्होंने, स्व प्रमाणित एक सेट फोटोकॉपी दस्तावेज। अब देखो क्या क्या लगेगा। अलॉटमेंट रिजल्ट लगेगा, जिसमें आपने 40,000 रुपये ऑनलाइन सबमिट किया है। 5 पासपोर्ट आकार की हाल की रंगीन फोटो लगेगी सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, मतलब 5 पासपोर्ट फोटो, पीछे वाइट बैकग्राउंड और कलर फोटो रहना चाहिए, तो आपका ये लगेगा। ये 5 कह रहे हैं, तो मेरे इधर तो 30 में 32 ऐसे कुछ बनता है, तो उस तरीके आप भी बनवा लीजिएगा, ज़्यादा रखिएगा एडवांस में अपने पास। फिर ये है 40,000 जो जमा करोगे ना, शुल्क जमा रसीद की आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या कुछ भी, उसका एक प्रिंट जरूर से निकाल लेना, जिसमें डिटेल्स देख पाए आपने ABBMU को पेमेंट कर दिया है। फोटो पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, जो कुछ भी लगाया था आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम, वो लेके जाइएगा। और ध्यान रहे ओरिजिनल लेके जाओ, फोटोकॉपी भी लेकर के जाओ, तो इसमें से कुछ भी लेकर के जाना। आवेदन भरते समय अपलोड की गई सत्यापन सीट, वेरिफिकेशन सीट आया होगा जिसमें आपके थम्स लगे थे और कुछ डिटेल्स मांगी गई थी एप्लीकेशन फॉर्म जब फिलअप कर रहे थे उस टाइम का। बाकी टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पर भी वेरिफिकेशन सीट मैंने दे रखा है। बात क्लियर है। 12वीं कक्षा का या उसके समकक्ष परीक्षा का अंक तालिका प्रमाण पत्र, मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेंगे 12th के। अभी जैसे 12th किया है तो सर्टिफिकेट के लिए परेशान नहीं होना, उसी मार्कशीट में आपका देखेंगे राइट कॉर्नर पर दिया रहता है सर्टिफिकेट नंबर, तो मार्कशीट सर्टिफिकेट आपका दोनों ही वही में है। 12वीं का जन्म तिथि प्रमाण पत्र, 10वीं का मतलब 10वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगा, ये ध्यान रखिए। 12वीं कक्षा की माइग्रेशन और स्थानांतरण प्रमाण पत्र मतलब TC, माइग्रेशन लगेगा और TC लगेगा। अब ये क्या चीज़ है ये समझिए। सभी लोग कॉलेज में जाए, अगर आप 12th के बाद करने जा रहे हो तो माइग्रेशन लेकर, सॉरी TC अपनी लेकर के जाओ। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया है तो आपका माइग्रेशन लगेगा, आप माइग्रेशन लेकर के जाएंगे। अब कहाँ से कौन बनेगा ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सभी बच्चों का लगेगा। आपके ज़िले में सदर हॉस्पिटल होगा या गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल होगा, वहाँ पर जाइए, जहाँ पर CMO सर बैठते हो आप वहाँ पे जाएंगे। कोई फॉर्मेट वगैरह कुछ मत देना, सब कहते हैं कि सर मुझे फॉर्मेट दे दीजिए ये वो, फॉर्मेट कुछ मत लेके जाओ, सदर में मिलता है आपको, बोल दो मुझे एडमिशन करवाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए या फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, तो कुछ जांच वगैरह किया जाएगा, आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों का क्या होता है ना, बनवा ही नहीं पाते, सुबह के गए हैं 10 बजे और शाम के वहीं 6 बजे तक पड़े हैं, लेकिन बन ही नहीं रहा है, पता ही नहीं है, 5-6 लोगों का सिग्नेचर लगता है उसमें। तो वहाँ पे और स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल कॉलेज के बच्चे होते हैं, आप उनसे थोड़ी सी हेल्प लोगे ना तो वो आपका बनवा देंगे। कैसी हेल्प लोगे ये मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, लेकिन उनको ज़्यादा पता होता है कौन से अधिकारी कहाँ पर बैठते हैं, फटाफट से सिग्नेचर करवाएंगे, बन जाएगा 1-1.5 घंटे में। तो चले जाओ सदर हॉस्पिटल में, वहाँ से आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा। ध्यान रखिए CMO सर का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। अभ्यर्थी को नीचे दिए गए प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो लाने होंगे। उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तहसील SDM द्वारा जारी SC/ST, अगर आप SC या ST कैटेगरी में आते हैं तो तहसीलदार SDM द्वारा आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 अप्रैल 2026 को या उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नॉन क्रीमी लेयर OBC, अगर आप OBC EWS में आते हैं तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। बात क्लियर। जो हमारे PWD है, बेंच मार्क विकलांगता प्रमाण पत्र, आपका निर्धारित मेडिकल बोर्ड द्वारा होना चाहिए, जिन्होंने PH का सर्टिफिकेट लगाया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं आप तो जिलाधिकारी द्वारा जारी आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। EX सर्विसमैन में आते हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। NCC प्रमाण पत्र लगेगा C ग्रेड या B ग्रेड का तो अधिकृत बटालियन द्वारा लगेगा आपका। अल्पसंख्यक में आते हो, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट ईसाई जैन मुस्लिम लोगों का लागू मतलब लगेगा, अगर आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम लगाया था तो आपका भी लगेगा। बात क्लियर। इतने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यदि कोई शेष शुल्क राशि है तो वह अभ्यर्थी को अकादमिक सत्र की शुरुआत में सीधे आवंटित कॉलेज में जमा करनी होगी। इतने डॉक्यूमेंट्स दोस्तों लेकर के जाइए, एडमिशन आपका
नहीं रुकेगा, बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। कुछ भी ज़रूरत होगी इसके बाद कॉलेज वाले आपका व्हाट्सएप नंबर लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे, व्हाट्सएप से आपको ग्रुप में रखेंगे, कॉन्टैक्ट से आपको कभी इमरजेंसी आया, कुछ उनको ज़रूरी लगा तो कॉल करेंगे, क्लासेस की नोटिफिकेशन देंगे, तमाम चीज़ें वो अपने आप से करेंगे और कुछ ज़रूरी लगेगा तो वो आपको बताएंगे। बात क्लियर? इसके अलावा परेशानी होना, बाकी मैं जो कुछ इसमें छूटा होगा वो उसका एक पीडीएफ अभी कुछ टाइम में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। ये तो हो गया सभी कॉलेजेस में सभी बच्चों को लगेंगे, लेकिन जो बच्चे हमारे केजीएमयू में एडमिशन पाए हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग ये क्राइटेरिया रहने वाला है। केजीएमयू का नोटिफिकेशन आया था, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन हो जाने दीजिए इसको। और ये देखो केजीएमयू की लापरवाही, नोटिस इन्होंने उल्टा ही यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो इसके लिए क्या करना, तुम ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके चले आओ, मैं बता देता हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ पे सर्च करो आकर के केजीएमयू। थोड़ा सा प्रोसीजर आपका अलग रहने वाला है दोस्तों, केजीएमयू में जिनको मिला है। मैं अपने पे देख लूँ तो थोड़ा जल्दी हो जाता। बच्चे बोलते हैं बहुत धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को वीडियो में। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है केजीएमयू की। ये नोटिस नया आया है, लेकिन हमको ये डाउनलोड कर लेना है। जो चीज़ उसमें दी गई है वही इसमें दिया गया, बस डेट का थोड़ा सा फ़र्क है। और लेकिन इसमें जो दिया ना वो सीधा आया है। और जो भी नोटिस ओपन किया आपने भी देखा, वो नोटिस बिल्कुल उल्टे ही ओपन हो गई। तो यहाँ पे देखो ये पुराना नोटिस थोड़ा सा है, लेकिन एडमिशन प्रोसीजर आपको मालूम हो जाएगा जो कुछ भी लगने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो इन्होंने बताया है, लेकिन इस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस BMLS और BPT कोर्स के लिए आप लोगों का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा 15,250 रुपये का। ये फर्स्ट सेमेस्टर में लग जाएगा। आप जाएंगे अपने बैंक में, वहाँ बोलेंगे अगर ये कोर्सेज मिले कि हमको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है 15,250 का, और ये बताएंगे KGMU इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज के लिए बनवाना है, तो बैंक वाले आपका बना देते हैं। बस इतना एक्स्ट्रा है। बाकी ये दो एफिडेविट आपका मंगवाते हैं, एक डिक्लेरेशन के लिए और एक स्कॉलरशिप के लिए। तो ये एडवांस है, इसको लेके जाइएगा। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दिया है, जो कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं वो डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। तो आप सभी बच्चे अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए, एक बार जितना मैंने बताया भी जो पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा सब कुछ रेडी करिएगा, फिर जो एक एक हो जाता है उसको टिक मार्क करिएगा, जा करके आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक बात और आती है, इस वीडियो को क्या है ना, सेव कर लेना, शेयर कर देना कहीं पे जा करके। अभी जो बच्चे हैं जिनका हमने मॉपअप काउंसलिंग कराया है उनको अगर हमने मतलब हमारे दिए हुए प्रेफरेंस से सीट नहीं अलॉट हुआ है और हमारे गाइडलाइन को फुलफ़िल कर रहे हैं, तो इन सभी बच्चों का पेमेंट रिफ़ंड किया जाएगा तुरंत में ही, आज से ही। तो आप सभी बच्चे, व्हाट्सएप नंबर तो यहाँ पे बताऊँगा नहीं क्योंकि आपको पता होगा, आपको 2 नंबर दिए गए थे। यहाँ बताऊँगा तो फालतू के कई लोग पहुँच जाते हैं कि सर हमने भी कराया था काउंसलिंग, हमने भी कराया था, ऐसे तो मैं लंगर ही बांटते रह जाऊँगा। ठीक है, तो आप सिंपल में जो आपको 2 नंबर दिए गए व्हाट्सएप नंबर, दोनों में से किसी पर आप पूछ सकते हैं। पूछना कुछ नहीं है, जा करके वहाँ पे डायरेक्ट से बताइए कि हमको सीट नहीं अलॉट हुआ है, ठीक है, सीट नहीं मिला। उसके बाद में आपसे टीम कुछ पूछेगी, कुछ डिटेल्स मांगेगी, क्योंकि दोस्तों कुछ छुपा करके नहीं किया गया, सब कुछ आपके सामने किया गया है। गाइडलाइंस दिया गया था, गाइडलाइंस को फॉलो करोगे आपका पैसा तुरंत में रिटर्न कर दिया जाएगा। एक बार टीम जो है कुछ मैच करेगी आपकी डिटेल्स, उसके बाद आपसे खुद से बोलेगी क्यूआर हमको भेज दीजिए, क्यूआर भेजेंगे आप, तुरंत में आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इसमें से एक भी रुपए रखा नहीं जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखें, जो डेट हमने दे रखा है वापस करने का 13 और 14, जब बैंक खुला रहेगा दोस्तों उसी दिन में वापस करूंगा। 15 को 15 अगस्त है इसलिए नहीं, लेकिन 13 और 14 ये 2 दिन का समय रखा गया। जिसको भी नहीं अलॉट हुआ है सीट, फर्स्ट काउंसलिंग भी कराया था, मॉपअप काउंसलिंग भी कराया था, पेड काउंसलिंग, जिनको नहीं मिला है वो सभी बच्चे तुरंत में हमारे व्हाट्सएप पर सूचित कर दें और इस डेट के भीतर आप लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि जो डिटेल्स मैच की जाएंगी वो एडमिशन टाइम पर मैच किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप साल भर बाद आकर के बोलो कि मुझको सीट नहीं मिली थी, ये काउंसलिंग करवाया था, मेरा पैसा दे दीजिए, ऐसा नहीं होता है।
रूल रेगुलेशंस कुछ हैं, ये 2 दिन का आपको समय दिया गया, आप हमको सूचित कर सकते हैं, तुरंत में अपने पैसे आप लेकर के जा सकते हैं। अगर बातों को समझे, हेल्पफुल रहा वीडियो तो लाइक कर देना। अपने तरीके से सभी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है कि एडमिशन प्रोसीजर आपका कैसा रहने वाला है। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, कमेंट में पूछिए, रिप्लाई करने की पूरी सी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।